गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, मैं आप लोगों को इस साइंस किट के बारे में बताऊंगा। यह साइंस किट एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है, जो कि साइंस शिक्षा को या विज्ञान शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए। अब तक हम लोग ऐसे ही कक्षा 8 तक या 10 तक ऐसे ही सिर्फ थ्योरी पढ़ते थे। अब क्या है, इसको करके सीखना है। सरकार की ये मान्यता है, सरकार का ये विचार है कि जो भी बच्चे सीखें, अस्थायी ज्ञान सीखें, परमानेंट सीखें, उसमें किसी तरह का कोई रुकावट ना हो। यह सभी विद्यालयों में विज्ञान किट पहुंच गई होगी। ये पूरा एक बॉक्स है, क्या है, लोहे का बॉक्स है। इस पे देखिए, इसका गत्ता जो था बाहर से उसको हमने निकाल दिया है। इसके एक लेबल भी लगा है एनसीईआरटी, यानी जो नेशनल जो है एजुकेशनल जो संस्थान है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिषद जो है, उसके द्वारा यह क्या की गई, वितरित की गई, मिला है सबको। यह सभी बीआरसीओं पर है, जिससे कि सभी विद्यालयों को दिया गया है। इसमें क्या क्या उपकरण है उसको मैं बताता हूँ आपको, और इस उपकरण का कैसे हमें प्रयोग करना है, बच्चों को कैसे शिक्षा में रुचि उत्पन्न करना है, बच्चे कैसे शिक्षा से जुड़े रहें। यहाँ तक कि विद्यालय से वे देखते होंगे गैप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका भरपूर उपयोग करना है। तो देखिए, इसके पहले इस बॉक्स में एक मैनुअल बुक है, जिसको लिखा भी है उच्च प्राथमिक विज्ञान किट मैनुअल कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। इसमें मैनुअल है, हमें कैसे कैसे प्रयोग करना है, पूरा विस्तार से इसमें बताया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यह उपलब्ध कराया गया है। अब इसमें देखिए, इसके अंदर जो है सभी उपकरण हैं, इनका आप देखिए ध्यान से। ये पहले ही क्या कहते हैं, इसमें शुरू में देखिए बच्चों का चित्र है, और इसमें जितने हैं क्या कहते हैं, एक किट में एक बॉक्स है। इस बॉक्स में कौन कौन सी सामग्री है उसके उपयोग हेतु निर्देश दिया गया है। अब इसमें देखिए कौन कौन से उपकरण है उसका विस्तार से है। घन सेंटीमीटर है क्या, कमानीदार तुला है, इसमें डेसीमीटर घन पात्र है, सबका इसमें विस्तार से बताया गया। आप अपने विद्यालय में इस मैनुअल बुक से बच्चों को बहुत कुछ बता सकते हैं। देखिए, सब कुछ ऐसे ही बना है, इसमें पूरा सबका नाम लिखा गया है, और कहाँ कहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो ठीक है, इसको हम रखते हैं और दिखाते हैं। एक एक क्रम से हम आपको विज्ञान किट में उपलब्ध उपकरण को दिखाएंगे। आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले इसका देखिए बॉक्स कैसे खुलना है, इसका कैसे क्या है, इसको देखिए यहाँ से हम खोल देते हैं। आसानी से खोलना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो जो उपकरण है इसमें क्या करते हैं, टूट सकते हैं। इसके लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ये तो हमारा विज्ञान किट है, ये बॉक्स हो गया। अब इसमें देखिए हम क्रम से एक एक का बताते हैं विस्तार से। क्या क्या सामान है इसमें, क्या क्या उपकरण है, तो चलिए देखते हैं। सबका अच्छे से विस्तार से जानकारी दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कमानीदार तुला है। क्या है, कमानीदार तुला है। इससे क्या करते हैं, हम वजन को मापते हैं या बल को मापते हैं। जैसे अब इसमें हमें इसका प्रयोग करना है, कोई पदार्थ लेते हैं या वस्तु लेते हैं, उसको धागे से बांध करके इसे लटकाते हैं। इस कमानीदार तुला में देखिए दो माप है, क्या कहते हैं, एक तरफ न्यूटन है और एक तरफ ग्राम है। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, ग्राम जो है द्रव्यमान के लिए है। तो इसमें इससे हम माप सकते हैं। जैसे अब हमें पता करना है कि कितना बल लग रहा है, किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है, तो क्या करते हैं, इसमें धागे से बांध देते हैं, उससे खींचते हैं। एक चिकनी सतह पे खींचते हैं और एक खुरदरी सतह पे। उससे हमें पता कर सकते हैं कि बल कहाँ ज्यादा लग रहा है, खुरदरी सतह पर किसी वस्तु खींचने में लग रहा है कि चिकनी सतह पर। तो इसको क्या कहते हैं, कमानीदार तुला। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, वजन यानी भार को मापने के लिए। यह हो गया। अब फिर देखिए इसके बाद डेसी घन सेंटीमीटर, क्या कहते हैं, चम्मच भी होगा इसमें। चलिए ठीक है, जो जो दिख रहा पहले हम उसको बताते हैं। देखिए इसमें
दो तरह के रिगमार्क हैं। ये रिगमार्क क्या है? दो तरह के हैं, आपके विज्ञान किट में उपलब्ध है। सबसे पहला है कौन सा है? 100 का है। देखिए इसकी जो सतह है खुरदरी है, इससे आप बच्चों को घर्षण बल के बारे में बताएंगे। इसका प्रयोग करके जब इसको लगाएंगे, इसको कोई वस्तु रख के खींचते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है, ज्यादा बल लगता है, इसमें खींचने में ज्यादा ताकत या बल लगाना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए एक रिगमार्क और है, ये कितना है? 120 का। दो तरह के रिगमार्क हमारे विज्ञान किट में है। और फिर देखिए सभी को क्रम से रखा गया है। अब इसमें देखिए है क्या कहते हैं, डेसीमीटर घनपात्र। डेसीमीटर घनपात्र है, ये किसी वस्तु के या घनाभ के लिए इसको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन के बीच अंतर के संबंध को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस पात्र का क्या नाम है? डेसीमीटर घनपात्र। आपके मैनुअल में है, उससे आप देख सकते हैं। अब देखिए और भी हम आपको बता दे रहे हैं। यह एक बॉटल है, इस पे द्रव रखते हैं, किसी परख नली वगैरह को धुलने के लिए इससे पानी को निकाल के इससे धुलते हैं, इसका प्रयोग उसमें करते हैं। अब फिर देखिए डिब्बियां हैं, इस डिब्बियों में क्या करते हैं, ठोस भी द्रव के जो अम्ल और क्षार होते हैं उनको रखने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी द्रव के पदार्थ को इसमें रखते हैं इन डिब्बियों में। और फिर देखिए ये हथौड़ी है, एक छोटी सी हथौड़ी दी गई है विज्ञान किट में, इसका प्रयोग करते हैं जैसे बच्चों को दाब के बारे में बताना है तो कील को ठोकते हैं, इससे ताकत या बल लगाते हैं कितना, इसके बारे में हम इससे बताते हैं, या कील को निकालते हैं, मशीन लोलक के बारे में बताते हैं, उत्तोलक जो होता है उसके बारे में बताते हैं, यह है। और फिर देखिए लकड़ी का गुटका है, लकड़ी के गुटके के साथ साथ देखिए इसमें कील भी लगी है, इससे हम दाब के बारे में बताएंगे। कील को जब इस गुटके में धंसाते हैं या चुभोते हैं, देखते हैं कि नुकीली कील आसानी से धंस जाती है, और जिस तरफ एक चौड़ा क्षेत्र होता है यानी जिस तरफ क्षेत्रफल ज्यादा होता है उस तरफ से कील आसानी से नहीं धंसती है, इससे हम इसको बताते हैं। ये विज्ञान किट में आपके उपलब्ध है। अब ये फनल है। फनल क्या है? किसी द्रव को किसी बर्तन में रखने के लिए हम अगर वैसे यूज करते हैं तो द्रव क्या होता है, गिर जाता है, बाहर जाता है, नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कीप का प्रयोग करते हैं। आप लोग घर में जब हम लोग छोटे थे तो घर में लैंप या दीपक में, लालटेन में मिट्टी का तेल डालने के लिए कीप का प्रयोग करते थे। नहीं तो ऐसे क्या है, अभी कोई भी द्रव लीजिए, डालेंगे तो आधा बाहर गिरेगा, आधा अंदर उसमें जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ये कीप का प्रयोग है। 2 कीप हैं आपके विज्ञान किट में। और देखिए और भी छोटी छोटी डिब्बियां हैं, इन डिब्बियों का प्रयोग करते हैं ठोस पदार्थों को रखने के लिए, अलग अलग वर्गीकृत करके उनको रखते हैं। उसमें यहाँ पर आप नाम लिख करके इसको चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो, कभी प्रयोग करते हैं तो पदार्थ को खोजने में आसानी हो, आप जिससे कि कोई समस्या न हो। और फिर देखिए इसी में विज्ञान किट में ही सेल हैं, बैटरी हैं, जो सेल बोलते हैं इसको। कुछ सेल हैं जो क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल हैं, और कुछ इसमें सेकेंडरी सेल हैं। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, एक ही बार यूज करते हैं, और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, उनको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं यानी आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में। और फिर देखिए एक बॉक्स है प्लास्टिक का, इसी किट में एक बॉक्स है, इसमें देखिए बहुत से सामान रखे गए हैं, छोटे छोटे उपकरण हैं। इसको देखिए हम खोल के दिखा रहे हैं आपको। इसी में देखिए आपको एक पर्ची भी होगी। ये पर्ची क्या है, बॉक्स में क्या क्या है, पूरा कंटेंट्स, इसका जितने भी पदार्थ इस बॉक्स में है यानी वस्तुएं रखी गई, सबका विस्तार से इसमें बताया गया है। लिस्ट है, सूची है, इससे आप देख सकते हैं, और अब से मिलान करके आप इस सूची को देखिए। पहले देखते हैं हम क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे डॉटेड बॉल नुमा छोटे छोटे हैं, इसको देखिए। इसमें देखिए लिटमस पेपर भी हैं 2 तरह का, जिससे कि हम पहचान करते हैं अम्ल और क्षार की। एक नीला लिटमस पेपर है और दूसरा
इसमें जो है लाल लिटमस पेपर होगा। देखिए इससे हम अम्ल और क्षार की दोनों के द्वारा पहचान करते हैं। और फिर देखिए गुब्बारे हैं, गुब्बारे भी रखे गए हैं इसमें। इन गुब्बारों से आप वायु में भार है, द्रव पेंदी पर दाब डालता है या आवेश को गुब्बारे के द्वारा हम बता सकते हैं। तो विज्ञान किट में ये भी उपलब्ध है। और फिर देखिए ये चूसक है। चूसक क्या होता है, जिससे कि दाब इससे दिखाते हैं। इसे जैसे कोई होता है कांच का पदार्थ होता है, उससे क्या करते हैं, उसको हम उठाते हैं। मकानों में जो होता था बड़े बड़े शीशे को उठाना है, अगर वैसे उठाते हैं तो दिक्कत होती है, तो बड़े बड़े चूसक रहते हैं, इसे लगाते हैं, इसको उठा करके आसानी से रख देते हैं। अभी मैं आपको इसको दिखा दूंगा। देखिए इससे यह उठ गया। मैं इसमें देखो फिर से इसको देखते हैं, कांच पे ज्यादा ये काम करता है, ये कांच पर अच्छे से काम करता है। देखिए इससे चिपक गया है, जादू है ना, आप इसको कह सकते हैं जादू है। देखिए सर कैसे चिपक गया, ये दाब को बताता है। अब इससे कितना भी खींचते हैं तो नहीं निकलता, तिरछा करते हैं तभी निकलता है। इसमें ये भी विज्ञान किट में उपलब्ध है। गुब्बारे हो गए। और फिर देखिए निडिल हैं, कितनी निडिल हैं इसमें, शायद 4 निडिल हैं इस विज्ञान किट में। 4 निडिल हैं, सुइयां हैं। जब हम टिंचर करते हैं या कोई टिश्यू काट करके उसको रखते हैं, उसे छिद्र करने के लिए भी प्रयोग इसका करते हैं। अब देखते हैं जब सुई आप लोग लगवाने जाते हैं, डिस्पोजल नुमा रहता है सिरिंज, इससे भी द्रव दाब को हम इससे बताते हैं। इसके लिए भी इसी डिब्बे में है। और छोटे छोटे एलईडी बल्ब हैं, इससे आप बता सकते हैं कौन सा जो प्रकाश देता है और कौन सा वस्तु प्रकाश नहीं देता है, या विद्युत का सुचालक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ल्यूमिनेंस एंड नॉन ल्यूमिनेंस के बारे में इसको बता सकते हैं आप। अब इसी विज्ञान किट में चुंबक हैं, या प्राकृतिक चुंबक है और कृत्रिम चुंबक हैं, रखे गए हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं उसको भी, सब इसी में रखते चलिएगा। अभी देखिए एक वायर है, इसका भी हम प्रयोग करके दिखाते हैं। विद्युत की चालकता और कुचालकता की धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं इससे। आपके विज्ञान किट में एक कैंची भी है। इस कैंची से आप कोई वस्तु क्या करते हैं, काटने के लिए, जैसे कागज हो गया, इस सब को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसी में देखिए ब्लेड भी दिया गया है विज्ञान किट में। आपके विज्ञान किट में बहुत कुछ उपलब्ध है। ब्लेड से आप सेक्शन काटते हैं, पत्तियों को काट करके उसको सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, उसमें स्टोमेटा दिखाते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये ब्लेड है, ब्लेड का प्रयोग करके आप दिखा सकते हैं। इससे बच्चों को धातु एवं अधातु के बारे में बता सकते हैं। और इसका जब कोई चीज काटते हैं ये बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल कम है, इसलिए आसानी से काट दे रहा है। इसी का स्थान पे अगर आप मोटी लकड़ी से कोई काट के देखें तो कटता नहीं है, इस है। फिर आपकी देखिए इसी में फोर्सेप है, इसको चिमटी बोलते हैं, यह भी विज्ञान किट में उपलब्ध है। इससे क्या करते हैं, जब हम सेक्शन काटते हैं, इसको अंगुली से, फिंगर से पकड़ने में क्या होती है, समस्या होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए इसी फोर्सेप से उसको पकड़ करके उसको क्या करते हैं, स्लाइड पर रख करके फिर उसके सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा करके देखते हैं। फिर देखिए ये चाकूनुमा है, इसको चाकू जो है इससे क्या करते हैं, काटने के लिए भी प्रयोग करते हैं, कोई चीज खींचने के लिए भी। ये कार्क के हैं, ये किसी बोतल के या कोई उपकरण है उसको ऊपर से बंद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और दिखा दे रहे हैं आपको, इसी में देखिए स्टील की गेंद है, यह स्टील की गेंद है, इसका प्रयोग करते हैं हम दोलन गति को दिखाने के लिए होता है, या बल को बारे में बताने के लिए। तो जब इसका आप स्टैंड में लगा देते हैं, इसे छोड़ते हैं, तो दोलन गति के बारे में बच्चों को इसको बताइए। ये भी आपके विज्ञान किट में उपलब्ध है। और फिर ध्यान दीजिए कंपास,
इसी विज्ञान किट में, इसी जो छोटा बॉक्स है इसी में सब है। अभी अभी देख लीजिए, जो भी बता रहा हूँ सब इसी छोटे बॉक्स के अंदर बता रहा हूँ। इस विज्ञान किट में आपको कंपास है। कंपास क्या होता है? एक प्रकार का मैग्नेट होता है जो क्या करते हैं कि दिशा को बताता है। पहले जो लोग आते थे, समुद्री यात्री आते थे, इसका प्रयोग करते थे। हम किस दिशा में जा रहे हैं उससे यह पता करते थे। अगर उनके पास ये नहीं होता तो वे भटक जाते थे। जब कोलंबस आया था, किसने जो अमेरिका की खोज करने निकल गया था, कुछ ऐसा हुआ था, तो उसने इसी का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग नहीं था उसके पास तो वह भटक गया था, तो उसी चला। लेकिन इसका प्रयोग अब देखिए, जलयान जो होते हैं, वहाँ के जो नाविक होते हैं जो चलाते हैं उसको, इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? दिशा के लिए। इसे हम चुंबकीय क्षेत्र भी बता सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, हमेशा जो है नॉर्थ साउथ में या क्या कहते हैं, ठहरता है इसका। जब आप इसको देखेंगे विज्ञान किट में, इससे हम चुंबकीय विक्षेप भी बता सकते हैं। यह कंपास है। और देखिए कांच का एक प्लेट नुमा है, जिसको कांच ग्लास बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब हम कोई सेक्शन काटते हैं, इसमें हल्का सा पानी रखते हैं, उसमें सेक्शन को रखते हैं जिससे कि वह नमी बनी रहे। ठीक, इसमें रखो। फोर्सेप दो हैं, जो आपके चिमटी है इस किट में दो है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ कील हैं, कील हैं लोहे के हैं। और देखिए कुछ स्लाइड्स हैं, स्लाइड हैं कांच के हैं। इस पे जब हम स्लाइड लगाते हैं तो इसको क्या करते हैं, इस पे उस वस्तु को रख करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा करके इसको हम देखते हैं इसको। और फिर ध्यान दीजिए, ये थर्मामीटर, ये कौन सा थर्मामीटर है? क्लिनिकल यानी डॉक्टरी थर्मामीटर। इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, यानी शरीर के तापमान को मापते हैं। देखिए इसमें ये पारा होता है, ये होता है थर्मामीटर। इसमें देखेंगे एक चमकता हुआ है। अच्छा, हमेशा इस तरह से पकड़ना चाहिए, इस नोब से नहीं पकड़ना है। इसको लगा करके आप किसी के शरीर का तापमान को माप सकते हैं। इसका नाम ही क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर। यानी इसका प्रयोग कौन करता है? डॉक्टर लोग, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए, यानी इनको फीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, और फिर देखिए इसको तापमापी भी बोलते हैं। और फिर ध्यान दीजिए, इसमें कवर स्लिप है। कवर स्लिप बोलते हैं जब हम कोई सेक्शन काटते हैं, इसको स्लाइड पे रखते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं जिससे कि वह इधर उधर भटकने न पाए, नहीं तो गिर सकता है। हम निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। कवर स्लिप छोटे छोटे कांच के जैसी संरचना के टुकड़े हैं, देखिए एकदम पतले पतले हैं। इसको रख देते हैं उसी के ऊपर, और वह फैलता नहीं या इधर उधर गिरता नहीं, उसी में क्या होता है? चिपका रहता है, जिससे कि आसानी से स्लाइड को हम लगा करके सूक्ष्मदर्शी में देख सकें। देखिए ये भी आपके साइंस किट में ही। अभी ये सब किसमें है? उसी छोटे वाले बॉक्स में है। पकड़ो, आपके साइंस किट में एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? जिससे हम क्या करते हैं? प्रकाश में कौन कौन से रंग है उनके वर्ण विक्षेपण को देखते हैं इसी प्रिज्म की सहायता से। 7 कलर होते हैं, जिसको आप बोलते हैं विबग्योर यानी बैनिया पिनाला। तो इससे हम जान सकते हैं, ये भी हमारे विज्ञान किट में है। तो देखिए विज्ञान किट कितना उपयोगी है। आप विज्ञान को बहुत ही रुचिकर और क्या कहते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। इससे बच्चे क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा रुचि लेंगे विज्ञान को सीखने में। इसको बंद करो बेटा। ये क्या है? ग्लास स्लैब है। इसका भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश के जो होता है अपवर्तन के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, लो पकड़ो। हाँ, आपके विज्ञान किट में देखिए लेंस हैं और दर्पण भी हैं। ये क्या है? मिरर है। इसको
मिरर कहते हैं, दर्पण। दर्पण क्या होता है, वन साइडेड क्या होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, मतलब एक तरफ क्या होता है, पॉलिश किया गया है। देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है इस तरफ शीशा जैसे दिख रहा है, इस तरफ पॉलिश दिख रहा है, और बीच में क्या है जो गहरा होता है उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल। और किनारे पर क्या होता है, वह चौड़ा होता है, मोटे मोटे होते हैं। और फिर इसी में देखिए, इसको रखो, लेंस। देखिए इसी विज्ञान किट में लेंस दिए गए। लेंस क्या है, देखो दोनों तरफ से क्या है, दिख रहा है ना, इसमें पॉलिश नहीं लगा है। ये देख रहे हैं कौन सा लेंस है हमारे हाथ में, अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में धंसे होते हैं और किनारे पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इसको रखो। विज्ञान किट में सोचिए क्या क्या है आपके उपकरण। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। इसका प्रयोग करते हैं गाड़ी के जो शीशे होते हैं, साइड में मिरर लगता है, उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो बीच में क्या है, मोटा है, किनारे पर पतला है ना। यस सर। अब देखिए यह उत्तल दर्पण, बीच में क्या है, उठा हुआ है, और किनारे पर क्या है, दबा हुआ, यानी पतला है। ये भी विज्ञान किट में है। आप इसको जब प्रकाश के बारे में, दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ाएंगे तो इसमें इसका प्रयोग है। इसी विज्ञान किट में मैग्नीशियम स्ट्रिप है, यानी मैग्नीशियम धातु की तार है। इसका प्रयोग आप धात्विक लक्षण के बारे में बता सकते हैं। धातुएं गैसों से क्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, सब कुछ इससे आप बता सकते हैं। ये भी हमारे विज्ञान किट में उपलब्ध है। और देखिए कॉपर वायर भी है। कॉपर वायर क्या है, इसे धातु की चालकता के बारे में बता सकते हो आप। जो तांबे का तार है, इसे आप क्या कहते हैं, कुंडली बना करके आप चुंबकीय विच्छेद कुछ भी दिखा सकते हैं। यह हमारे विज्ञान किट में उपलब्ध है। इसी विज्ञान किट में वायर गेज है, जिसका प्रयोग हम जब स्पिरिट लैम्प से गर्म करते हैं किसी पदार्थ को, डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, इसके नीचे लगा देते हैं इसको। इससे जो होता है क्या करता है, फ्लेम को, जो ज्वाला है चारों तरफ इसको फैलाती है, पूरे चारों तरफ अच्छे से, जिससे कि क्या करें, वह बर्तन गर्म हो सके, यानी बर्तन में जो रखा द्रव है वह अच्छे से गर्म हो सके। ठीक। और फिर इसमें देखिए धागा भी है। आप लोग प्रयोग करते हैं कि सुई का धागा, रीली धागा जिसको बोलते हैं ना, रील वाला, ये भी है। हाँ, ये बॉक्स में, ये सब इतने किसमें थे, इस छोटे से बॉक्स में थे। इसमें रखो बेटा सब। अब देखिए और आपको बताते हैं, ये परिपथ है। ये परिपथ में आप विद्युत के बारे में बता सकते हैं, विद्युत धारा के बारे में बताएंगे। ये भी विज्ञान किट में उपलब्ध है। जो परिपथ चार तरह से क्या है, अपूर्ण है। इस अपूर्ण को पूरा करने के लिए इसमें वायर दिए गए हैं, उससे हम प्रयोग करते हैं, दिखाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से वायर हैं। इसको यहां हम रख दे रहे हैं विज्ञान किट में। देखिए दो तरह के वायर हैं विज्ञान किट में। एक बोलते हैं इसको बनाना क्लिप, इसकी देखिए जो किनारा है, छोर है, मोटे से गोल में है। और एक है क्रोकोडाइल क्लिप, इसका देखते हैं आप, जैसे मगरमच्छ का मुंह होता है वैसे यह होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रोकोडाइल क्लिप। और कितने कलर की हैं, दो कलर की हैं, काले और लाल रंग के। और देखिए इसी विज्ञान किट में आपको प्रतिरोध दिए गए हैं। प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा में क्या करता है, रुकावट डालता है। अब इस कितने कितने ओम के हैं, 5 ओम का है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। 5 ओम है, 20 ओम है और 10 ओम है। 3 प्रकार के ये प्रतिरोध हैं। संख्या में क्या है, 4 दिए गए हैं। 2 लाल कलर में है, एक नीले कलर में और एक हरे कलर में है। इसको ड्रॉपर दिया गया है। जैसे कोई द्रव होता है, अम्ल है, क्षार है, उसको हम डायरेक्ट हाथ से तो उठाएंगे नहीं, छुएंगे तो हाथ क्या हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। इसलिए कोई भी आपको विज्ञान किट का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतना है कि कोई भी लिक्विड है, बच्चों से क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट छूने नहीं दीजिए। बोलिए बच्चों को बेटा सावधानी के साथ इसका प्रयोग करना है। ड्रॉपर से उसको क्या करते हैं, द्रव को उठाते हैं। और फिर देखिए इसी में होल्ड फास्ट है, जिसको क्या करते हैं, पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको
पकड़ने के लिए, जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है, उसको गर्म कर रहे हैं, परख नली है, तो इसको हाथ से पकड़ के गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ से पकड़ के आप गर्म करते हैं तो क्या होगा, वह गर्म होने के बाद आपका हाथ जलने के लिए समस्या हो सकती है। तो इसलिए हम इससे पकड़ते हैं, दूर से इसे पकड़ करके उससे क्या करते हैं, स्पिरिट लैम्प की सहायता से उसको गर्म करते हैं। यह होल्ड फास्ट है। और फिर देखिए इसी विज्ञान किट में इस संख्या में देखिए होल्ड फास्ट कितने हैं, 4 हैं। उद्दहन चम्मच भी है इसी में, जैसे कोई गरम है उसके द्वारा, देखिए चम्मच नुमा है, जैसे आप लोग गांव में देखते हैं गन्ने से जब रस से गुड़ बनाते हैं तो बड़ा सा क्या रहता है, उससे पकड़ के उसको उसमें पलटते हैं ना, ठीक उसी तरह ये भी उद्दहन चम्मच है। कोई द्रव गर्म है उससे जलने से बचने के लिए इसी से आसानी से उसको निकाल करके दूसरे बर्तन में रखने के प्रयोग करते हैं इसका। और फिर देखिए विद्युत कुंजी है, इसका प्रयोग हम करते हैं विद्युत धारा के जो है दिखाने के लिए, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें नहीं प्रवाहित हो रही है, इसको कनेक्ट करके जब परिपथ से लगाते हैं तो दिखाते हैं। और फिर देखिए इसी में है क्लैंप है, यानी कोई स्टैंड जब बनाते हैं उसमें इसको लगाते हैं। अभी स्टैंड बना के आपको दिखा देते हैं। इसमें सब में सब हो गया, इसमें भी रखो, सब ये सब रखो, ये सब रखो, कितना चीजें रखिए, पॉलिथीन में रखिए। अब देखिए आपकी विज्ञान किट में और क्या क्या है। ये विज्ञान किट देखिए, इसमें मेजरिंग क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसका प्रयोग करते हैं द्रव की धारिता मापने के लिए। ये सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। देखिए इसमें कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ml, यानी 100 तक या क्या कहते हैं इसका मापन इसमें बना हुआ। यहाँ से आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक इसकी धारिता है। तो 100 ml तक इसमें हम कोई द्रव रख करके इसका मेजर करते हैं। ये कितने संख्या में है, ये 3 है आपके विज्ञान किट में। ये संख्या में कितने हैं, 3 है, 2 हो गया और यह 3 हो गया। और फिर देखिए सबसे बढ़िया चीज है आपके विज्ञान किट में, देखिए हम बता रहे हैं, इसको लगा देना उसी में बक्से में जो था। स्टैंड है, ट्राइपॉड बोलते हैं। ट्राइपॉड क्यों बोलते हैं, इसमें 3 पैर हैं, ट्राई मीन्स 3, पॉड मीन्स पैर, इसके 3 पैर हैं। इसको रखते हैं ऐसे, तो इसके बाद इसके ऊपर हम इसके नीचे क्या कहते हैं, स्पिरिट लैम्प लगाते हैं। इसके ऊपर कोई वस्तु गर्म करनी है, जाली जो रखते हैं, उसके बाद उस वस्तु को रख देते हैं। पानी गर्म करना है, कोई ठोस गर्म करके ऊर्ध्वपातन दिखाना है, तो इस स्टैंड का प्रयोग करते हो। देखिए संख्या में कितने हैं, 2 हो गए विज्ञान किट में है आपके, ये 3 हो गए, 3 स्टैंड है आपके विज्ञान किट में। ट्राइपॉड बोलते हैं इसको, 3 ट्राइपॉड हैं। और फिर ध्यान दीजिए इसी विज्ञान किट में आपके पेरिस्कोप है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, पनडुब्बियों में करते हैं। जैसे कि हम यहाँ छुप गए हैं और गड्ढे बना दिए हैं, इसको बाहर कर दिए, तो यहाँ से अगर देखेंगे ऊपर का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब आकर के यहाँ बनेगा, हम यहीं से ही देख लेते हैं। पनडुब्बियों में ऐसे ही होता है, जहाज डूबी रहती है पानी के अंदर, वो चलती रहती है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा निकला रहता है, वहां से वह इसका प्रयोग सैनिक लोग अधिकतर करते हैं, या दुश्मन जो देश होते हैं दूसरे की निगरानी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप। और फिर देखिए एक थर्मामीटर और है, इसको बोलते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। कौन सा, प्रयोगशाला थर्मामीटर। ये भी इसका क्या करते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। और फिर देखिए ध्यान से, जो सिलेंड्रिकल फ्लास्क है 4 हैं, अभी हमने देखा 3 ही दिख रहा था लेकिन 4 हैं। और फिर देखिए स्टैंड की राड है, स्टैंड इसको बनाते हैं, इसमें आप दिखाते हैं दोलन गति या सब कुछ दिखाते हैं। और फिर देखिए इसी में घिरनी है, 2 घिरनी है, ये सरल मशीन होती है, इससे क्या करते हैं, किसी वजन चीज को ऊपर उठाने में आसानी होती है। देखिए जैसे आप पहले कुएं से पानी निकालते हैं, अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन अगर वही घिरनी पे लगा कर रस्सी से खींचते हैं क्या हो जाता है, वह आसान हो जाता है। यह घिरनी का प्रयोग है, ये भी विज्ञान किट में आपको उपलब्ध है।
और फिर देखिए इसी में लेवलिंग पाइप है, लेवलिंग पाइप है यानी वायुदाब इससे बता सकते हैं। जब इसमें पानी भर लीजिए, एक तरफ अंगूठे से इसे दबा लीजिए, हल्का छोड़ेंगे तो ये क्या करते हैं, पानी आगे पीछे होता है, इसे आप बता सकते हैं। यहाँ इसका प्रयोग ये भी करते हैं, जैसे आप घर में या पहले मिट्टी का तेल लेने जाते थे, जो कोटेदार होता था, मिट्टी का तेल कैसे देता था, इसी पाइप को उसमें डालता था, वहां से जो है मिट्टी का तेल डिब्बे में आपके निकाल देता था। कभी कभी देखिए गाड़ी में पेट्रोल अगर किसी खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, एक पाइप रहता है, उसी पाइप से निकाल करके दूसरे बाइक में क्या करते हैं, उस पेट्रोल को डाल लेते हैं। ये पाइप का प्रयोग है। और फिर देखिए इसी में दो धातु की वो है, छड़ है, जिससे कि आप इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु अच्छी ऊष्मा की सुचालक है, कौन सी धातु कम ऊष्मा की सुचालक है। एक एल्युमिनियम की राड है इसमें और एक लोहे की। देखिए एक एल्युमिनियम और एक लोहे की। इसका प्रयोग देखिए इसी में से करना है, इसमें से लगा देते हैं। इसमें देखिए वो बना रहता है, इसे लगा दीजिए। फिर इसके बाद इसको स्टैंड के सहारा से इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। फिर नीचे स्पीड लैंप से गर्म करते हैं। इसमें कैंडल से दो दो तीलियां, एक इस तरफ तीलियां एक इस तरफ तीलियां चिपका देते हैं। जब गर्म करते हैं देखते हैं कौन सी तीली पहले गिर रही है। जिस धातु की छड़ से तीली सबसे पहले गिरती है तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा अच्छी संचरित हो रही है, यानी उसमें सबसे ज्यादा जा रही ऊष्मा। और जिसमें क्या कहते हैं छड़ लास्ट में गिरती है, थोड़ा समय लेती है, उसमें ऊष्मा का संचरण थोड़ा उससे कम हो रहा है। ये बता सकते हैं, ये भी आपके विज्ञान किट में है। विज्ञान किट में देखिए पेचकस है। पेचकस का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, कोई उपकरण जैसे होता है नट बोल्ट पेच खोलने के लिए करते हो ना, इससे आप बल आघूर्ण को दिखा सकते हैं। और कितना छोटा पेचकस रहेगा ज्यादा बल लगाओगे, जो बड़ा पेचकस रहता है उससे क्या होता है, कम बल लगाते हैं। इसका भी प्रयोग करोगे। अब इसी में देखिए, अब सोचिए चाकू भी है इसी विज्ञान किट में। चाकू का प्रयोग क्या करना है, दाब के बारे में बताओगे। जब सब्जियां काटते हैं कि चाकू से सब्जी काटना आसान होता है, कट जाता है ना, तो क्यों, ये दाब की वजह से, क्षेत्रफल की वजह से। ठीक, इसके बारे में जानोगे आप लोग। अब इसी में देखिए एक पट्टी होती है, इसमें कपड़े का एक लेयर लगा है। इसका प्रयोग हम आवेश के बारे में करते हैं। जब कहीं रगड़ते हैं देखते हैं तो इसमें आवेश होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर ध्यान दीजिए, और खोलिए, इसको हटाओ। हाँ, यह ओपनर होता है। आप लोग ठंडा पीते हो, जब जाते थे शीशी वाला ठंडा जो कांच में होता था, उसको खोलने के लिए इसी से प्रयोग करते हैं। यदि बोतल खोलने के लिए होता है, कोई जैसे उसमें पदार्थ रखा गया, केमिकल रखा गया, तो उसको हाथ से नहीं खुल रहा है तो इसको क्या करते हैं, इससे आसानी हो जाती है, खुल जाता है। यह ओपनर है। ये विज्ञान किट में आपके। और देखिए द्विधात पट्टी है। इसमें देखिए एक तरफ पीले कलर का दिख रहा है, एक तरफ व्हाइट कलर में। इसको जब ऊष्मा देते हैं धीरे धीरे क्या होती है, पट्टी अपने आप खुलने लगती है ऊष्मा के संचरण की वजह से। इससे भी हम ऊष्मा के बारे में बताते हैं, गुप्त ऊष्मा होती क्या, इसके बारे में बताओगे। और फिर देखिए इसी विज्ञान किट में तो यह हो गया। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर दिखा रहे हैं आपको। अभी हमने देखा क्या, डॉक्टरी थर्मामीटर या प्रयोगशाला थर्मामीटर है। यह इसमें क्या होता है, एल्कोहल भरा होता है, इससे रूम का टेम्परेचर मापते हैं, या लैब में कोई द्रव है उसका टेम्परेचर मापते हो, इसका प्रयोग करते हैं। यह तापमापी है, क्या है, तापमापी। अब देखिए स्ट्रिप रे, स्ट्रिप रे, इससे बताते हैं आप प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, कौन सी दीप्त है, कौन सी अदीप्त है, यानी कौन सी पारदर्शी है वस्तु, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्पपारदर्शी के बारे में बता देते हैं। इसमें बल्ब लगाइए, इसके सामने इसको बैटरी से कनेक्ट करके जब प्रकाश निकलेगी तो देखते हैं कि इसमें से जो छोटी छोटी देखिए लाइनिंग खींची है, इसे जब जाएगा उसके सामने पेपर रख दीजिए, उसमें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। इसको आप बता सकते हैं पारदर्शी या पारदर्शी के बारे में। एक क्लैंप होता है, मेज क्लैंप होता है, मेज में इसको कस दीजिए, कोई वस्तु है उसको पकड़ने के लिए आसानी से कार्य करता है। ये भी विज्ञान किट में आपको उपलब्ध है। अभी देखिए कार के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसे क्या करते हैं, उसके मुख को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक कार का है,
छोटे छोटे हैं, देखिए इसमें, ये भी विज्ञान किट में आपके उपलब्ध है। और फिर देखो सबसे अच्छा उपकरण जिसको बच्चे काफी पसंद करते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको निकाल करके, इसको कहते हैं जनित्र, जनरेटर। इसमें देखिए आप प्रकाश के वर्णों के बारे में बता सकते हैं कि इसमें देखिए डिस्क लगा है, इसमें कलर है, इसको हम मूव करते हैं तो कलर क्या करते हैं, वन कलर में दिखने लगते हैं, एक ही रंग में दिखने लगते हैं। इससे आप बता सकते हैं बच्चों से कि कई कलर मिल करके एक कलर बना हुआ है जो सफेद कलर है। तो अभी जो प्रिज्म काम कर रहा था वही ये भी यहाँ काम करेगा। और फिर इसमें बच्चों को जब चलाते हैं इससे विद्युत उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। यही बच्चे इससे जान सकते हैं, यह जनित्र है। ठीक, जनित्र के बारे में इसका विज्ञान किट में दिया गया है। और फिर देखिए, हाँ जनरेटर जिसको बोलते हो, हमारी विज्ञान किट बहुत ही उपयोगी है, बस इसका हमें प्रयोग करना आना चाहिए, कैसे हमें इसका यूज करना है। अगर ये जान गया तो हमारा विज्ञान का जो शिक्षा है बहुत ही आसान हो जाएगी। और फिर देखिए एक बॉक्स और है इसी में, इसको निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, ये बॉक्स है, इसमें सभी कांच के बर्तन रखे गए हैं, छोटे छोटे जो है कांच के बने हैं। अब इसको भी खोल के देखते हैं आपको, इसको भी सावधानी से खोलना है। देखिए दो स्टैंड इसमें वो लगे हैं, डब्लू पाइप है, डब्लू कलर का, डब्लू का आकार के बना हुआ। देखिए इससे गैसों के बारे में हम पता करते हैं, गैसों का मिश्रण होता है उसको पृथक करने के लिए प्रयोग करते हैं। 4-5 हैं इसमें। और फिर देखिए इसी में विज्ञान किट में ही आपके पृथककारी कीप है। यह क्या है, कीप है, ये भी कांच का है। इससे क्या करते हैं, दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे पानी और तेल आपस में मिल जाते हैं, उसका पृथक, उसको अलग कैसे करोगे, इसी पृथककारी कीप के द्वारा इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये भी हमारे विज्ञान किट में उपलब्ध है। और फिर देखिए ये सब टेस्ट ट्यूब हैं, परख नली है, इसका प्रयोग हम करते हैं, जानते ही हैं। और फिर देखिए वाई ट्यूब है, इसका प्रयोग आप बच्चों को फेफड़ों के बारे में, श्वसन क्रिया में कैसे इसमें दो गुब्बारे बांध करके आप दिखा सकते हैं कि कैसे सांस लेने पे फेफड़े फूलते हैं, छोड़ने पर सिकुड़ते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। वाई ट्यूब इसको बोलते हैं। और फिर देखिए इसी में ये क्या है, परख नली, सॉरी कोनिकल फ्लास्क। यह कोनिकल फ्लास्क है, कोई द्रव इसमें रखने के लिए। ये बोसलिन की बनी होती है, बहुत मजबूत होता है, गर्म करने पर यह टूटता नहीं है। इसको लपेटो इसी में। और फिर ध्यान दीजिए इसी में एक कांच का कटोरी नुमा एक आकार का बना हुआ होता है, जिसको वॉच ग्लास बोलते हैं, यानी पेट्री डिश बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, पानी रखते हैं, इसी क्रोमेटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। इसमें जब हम चाक लेते हैं उसमें एक ब्लैक स्केच से मार्क लगा करके इसमें द्रव रख करके इसमें रख देते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं कि सभी कलर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। ये क्या है, पेट्री डिश है। और फिर देखिए बीकर, ये छोटी छोटी परख नलियां हैं, इसमें देखिए बहुत सी छोटी छोटी परख नलियां हैं, ये भी हमारे विज्ञान किट में उपलब्ध है। और फिर अरे सब सही से रखो। और फिर देखिए बीकर छोटे से, ये कितने ml का है, 50 ml का है, 50 ml का है जो ये बीकर है। इससे धारिता नाप करके कोई द्रव हमें निकालना है, 20 ml निकालना है, 10 ml निकालना है, इसका प्रयोग करते हो आप। और फिर देखिए इसी में एक बीकर और है छोटी सी, इसको भी निकाल के देख लेते हैं क्या है ये भी 50 ml की, दो बीकर हैं 50 ml के, 50-50 ml के दो बीकर हैं। और फिर देखिए ये भी एक कांच का है, इसका प्रयोग आप ऊर्ध्वपातन में करते हैं,
इसमें लगा दीजिए यहाँ कार्क, और फिर या इसमें कॉटन लगा दीजिए। इसके बाद कोई कपूर और जैसे होते हैं कपूर या नमक का मिश्रण है, उसको सेपरेट करने के लिए ऊर्ध्वपातन के द्वारा इससे हम प्रयोग करते हैं। जब इसमें रुई लगी रहती है, देखते हैं सब कपूर जाकर के यहाँ चिपक जाते हैं। यह हो गया। सभी कांच के इसमें उपकरण हैं, ये भी विज्ञान किट में उपलब्ध है। लीजिए, इसको लगाइए, तो पूरा सेट कर लीजिए। और फिर देखिए, इसी विज्ञान किट में आपके टिश्यू पेपर है, इसे आप दिखा सकते हैं। क्या कहते हैं, क्या है, हाँ, इसमें सिल्क के क्लॉथ हैं, वुलन क्लॉथ है, थर्माकोल शीट है, मुस्लिन क्लॉथ है, एल्युमिनियम पेपर भी है, ग्लेज्ड ग्लास प्लेट है, प्लेन मिरर स्ट्रिप है। इतना चीज इसमें है, ये भी आपके विज्ञान किट में उपलब्ध है। फिर देखिए काटन, रुई, इससे आप बच्चों को रेशों के बारे में बता सकते हैं कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, इस रेशे से क्या बनता है, धागों के बारे में बता सकते हैं, वस्त्र क्या होते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये भी हमारे विज्ञान किट में उपलब्ध है। अब देखिए विज्ञान किट कितना बड़ा खजाना है, इसमें सब कुछ आसान कर दिया है। और फिर ध्यान दीजिए, तो अभी देखिए, हाँ, इसमें कुछ पेपर के हैं जो इसमें क्या है, सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। क्या है इसमें, सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए फ्लैक्स नुमा है, ये बने हुए हैं। ये अमीबा है, सूक्ष्म जीव, जो इसको अगर बच्चे देखते हैं काफी रुचि लेंगे। इसको आप बता दीजिए संख्या में कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 पेज हैं। कितने हैं, 17 हैं, 17 है। इसमें देखिए पहला अमीबा है, दूसरा हाइड्रा है, ये भी परमानेंट स्लाइड है जो आपके इसी विज्ञान किट में उपलब्ध है। उसमें क्या कहते हैं, अमीबा का है, पैरामीशियम का है और यूग्लिना का है। तो इन सबके परमानेंट स्लाइड है। हाइड्रा हो गया, कैसे होता है, देखिए इसको दिया गया है। स्पाइरोगाइरा है, किस तरह की इसकी संरचना होती है ये बताया गया है। राइजोपस क्या है, इसको बताया गया है। बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है, बच्चे इसको देखेंगे काफी अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। फिर यीस्ट, ये देखिए कैसी इसकी संरचना होती है। फिर नॉस्टॉक, ये भी है, सब इसी में है। एनाफ्लीज, जिसको क्या होते हैं, मादा एनाफ्लीज जो होती है, जिसको आपको क्या होता है, मलेरिया वगैरह हो जाते हैं मच्छर काटने से, उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद स्टोमेटा, पत्तियों में जो होता है उसको दिखाया गया है। हम इसको आप लोगों को जो प्रैक्टिकल कराएंगे उसमें दिखाएंगे, आप अपने विद्यालयों में भी इसका प्रयोग करके दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, उसका जीवन चक्र दिया गया है। देखते हैं कि रेशम जो कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है। स्टेज इन सीड जर्मिनेशन, बीज जो होते हैं कैसे वह अंकुरित होते हैं, उनका कौन कौन सी अवस्था होती है, उसके बारे में विस्तार से इसमें दिया गया है। तो बच्चों को जब दिखाएंगे बच्चे काफी सीखेंगे। अच्छा, लोकोमोशन, गति कैसे करते हैं, केचुआ कैसे गति करता है, घोंघा जो होता है गांव में जो बोलते हैं, मोलस्क होता है, स्नेल होता है, उसके बारे में दिया गया है। एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे क्या होते हैं उसमें बताया गया। जब बच्चे इसको देखेंगे ये कार्ड को, तो बच्चे क्या होगा, और ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, आपसे ज्यादा प्रश्न करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी जो वर्धी जनन होता है, कैसे आलू को काट करके जमीन में रख देते हैं तो उससे क्या होता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। कैसे ब्रायोफिल्म की पत्तियों पे देखते हैं, वहां पर नया पौधा बन जाता है। फिर ओनियन पील, प्याज की झिल्ली जो होती है उसकी छिलका होता है, उसमें देखते हैं आप उत्तक कोशिकाएं कौन सी होती है, वो सब बना होता है। ये सब हमारे विज्ञान किट में उपलब्ध है। फिर देखिए द्विखंडन, अमीबा में और पैरामीशियम में जो होता है बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है उसके बारे में बताया गया द्विखंडन विधि के द्वारा। ये भी विज्ञान किट में, इसको हम दिखा के बता सकते हैं। इस तरह ये जो कार्ड हैं, 17 कार्ड हैं, ये बच्चों को दिखाइए आप लोग अपने विद्यालयों में, और बच्चों को विज्ञान किट का प्रयोग अच्छे से बताइए। तो इस तरह हमने आज क्या जाना, विज्ञान किट क्या है, विज्ञान किट का प्रयोग कैसे करना है, विज्ञान किट में कौन कौन से उपकरण है, उसका विस्तार से हमें कैसे प्रयोग करना है, और इसके बारे में सब कुछ हमने जान लिया। तो आप लोगों को एक और है, विज्ञान किट का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतनी है
किसी भी बच्चे को प्रयोग करने से पहले उसको बताइए विस्तार से कि इस उपकरण का कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कितनी सावधानियां बरतनी है, सबका ध्यान देना है। अगर इस तरह नहीं बताते हैं तो बच्चे उसका क्या करते हैं, नुकसान कर देते हैं। और देखिए इसी में चुंबक भी होगा, दिख नहीं रहा चुंबक कहाँ गया। इसी विज्ञान किट में दो चुंबक हैं, एक दंड शेप जिसको दंड चुंबक बोलते हैं और एक हार्ट शेप होता है, उसके भी आप दिखा के बता सकते हैं कि विज्ञान किट में क्या क्या उपकरण उपलब्ध हैं। अच्छा इसमें है, देखिए अभी और दिखा रहे हैं, ये तो छूट ही गया था। स्पिरिट लैंप है आपके विज्ञान किट में, इसमें आप स्पिरिट भर करके इसको जलाने के लिए क्या करते हैं, इससे ज्वाला निकलती है जिससे कि हम कोई वस्तु गर्म करते हैं। फिर देखिए विज्ञान किट में स्वरित्र, स्वरित्र बोलते हैं इसको, इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, इसके कान पास ले जाइए, देखिए कैसी आवाज आती है। इसको आप ध्वनि के बारे में बताएंगे, स्वर कैसे उत्पन्न होता है। अभी देखिए जो चम्मच था उसके बारे में जो अभी हमने शुरू में बोला था, नहीं दिखा था, ये भी है इसी में। और फिर देखिए पकड़ो, इसको पकड़ो, इसी में रखते चलना। परख नली स्टैंड है, दो स्टैंड है इसी विज्ञान किट में। और फिर इसमें अभी रखना स्लंकी बोलते हैं इसको, इससे क्या करते हैं आप, इसका प्रयोग कहाँ करना है, इस स्लंकी का प्रयोग करना है तरंगों के बारे में बताने के लिए। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो तरह की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। देखिए इस तरह से फैलता चलता है ऐसे, इसके बाद ऐसे से इसमें होता है। इसको जब आप बताएंगे बच्चों को, बच्चे काफी कुछ से सीखने की कोशिश करेंगे और इसके कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में देखेंगे। तो इस तरह श्रृंखी है, देखिए कैसे अच्छे से फैल रहा है, देखिए ऊपर नीचे ये मूव हो रहा है। इसको आप बताएंगे श्रृंग और गर्त कैसे इसमें निर्माण होता है, इस सब के बारे में बताएंगे। श्रृंखी है, इसको किसके लिए प्रयोग करना है, तरंगदैर्ध्य के बारे में। फिर देखिए एक बॉल है, छोटी सी बॉल भी है, इसको दिखाना है कैसे कि गिरता नहीं है, इसके बारे में, वायु दाब के बारे में बताना इससे। और फिर देखिए चुंबक, अभी जो हमने बताया कि चुंबक कहाँ है, नहीं मिल रहा था, दो चुंबक ये हैं दंड से। अच्छा इनको चुंबक को देखिए, दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और जब भी ये रखे गए हैं, जैसे दक्षिणी ध्रुव है तो इधर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। कभी समान ध्रुव एक साथ चुंबक नहीं रखे जाते हैं, नहीं तो उनका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक चुंबक ये हो गया, दंड चुंबक हो गया, या कौन सा चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। और फिर देखिए ध्यान से, एक चुंबक और भी है इसमें, यू आकार का या घोड़े की नाल के जैसा। इसमें क्या होते हैं, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जब इससे हम चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, तो आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग विज्ञान किट का प्रयोग कराइए बच्चों को विद्यालयों में, जिससे कि बच्चे काफी कुछ सीखें। और फिर देखिए स्टैंड है, लेंस इस पे रखते हैं, इससे हम प्रकाश को देखते हैं कि कौन सा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, किसमें आभासी बनता है, किसमें वास्तविक बनता है, किसमें रियल इमेज जो होता है, सबको इसी स्टैंड से आप दिखा सकते हैं। और फिर देखिए ब्रश है, ब्रश देखिए क्या है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, साफ करने के लिए। टेस्ट ट्यूब है, जैसे कोई उपकरण है गंदा हो गया, उससे क्या करते हैं, इससे सफाई करते हैं। ये भी आपके विज्ञान किट में उपलब्ध है। और फिर ध्यान दीजिए ये ब्लैक शीट है, इससे आप दिखा सकते हैं बच्चों को पारदर्शी अपारदर्शी, जब इसको सामने ले जाते हैं तो अपारदर्शी हो जाता है, कोई प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, इसलिए हमें उस पार की वस्तुएं नहीं दिखती, इसलिए वह क्या हो जाता है, अपारदर्शी। फिर देखिए रबर का भी एक टुकड़ा है। और फिर देखिए इसी विज्ञान किट में, देखो इसी विज्ञान किट में आपको हैंड लेंस है, कोई चीज देखने के लिए, कोई वस्तु को, छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हो, यानी माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग करते हो, और इसे थोड़ा थोड़ा बड़ा है तो इसका भी प्रयोग करते हो, लेंस का। इसे आप दिखा सकते हैं ऊर्जा को एकत्रित करके, जब हम कागज इसको जला देते हैं, बच्चे इसको ज्यादा प्रयोग करते हैं विज्ञान में, इसका दिखाइए आप लोग। और फिर देखिए ये क्या है, टंग, इसको टंग बोलते हैं, इसके द्वारा कोई गर्म पदार्थ है या कटोरी है, इसको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हो, ये विज्ञान किट में है। फिर इसके बाद देखिए स्ट्रा है, ये होता है, इसे जब आवेश को दिखाते हैं, इसमें गर्म करते हैं, यानी गुब्बारे को रगड़ते हैं, इसके पास ले जाते हैं तो इधर उधर भागता है, इसको भी दिखाओगे आप। अब देखिए इसी में फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर क्या है, जब दो अमिश्रित
कोई पदार्थ किसी द्रव में मिला होता है, उसको अलग करने के लिए, जैसे पानी आप पीते हैं उसको फिल्टर करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, इसी फिल्टर पेपर के द्वारा उसको क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। आप घर में भी देखते होंगे, चाय बनाते होंगे, उसको छानने हैं किसे, छन्नी के द्वारा। अच्छा, 2 हैंड लेंस हैं इस विज्ञान किट में। तो हमने आज क्या जाना, विज्ञान किट में कौन कौन से उपकरण हैं, उनका हमारे वैज्ञानिक जीवन में क्या उपयोग है, बच्चों के लिए कितना यह लाभदायक है, इसका विस्तार से आज मैंने बताया आप लोगों को। तो इसका आप लोग अपने विद्यालय में प्रयोग कराइए, जिससे कि बच्चे काफी कुछ सीख सकें और विज्ञान को आगे ले चलिए, क्योंकि वैज्ञानिक सोच किसी भी देश के विकास में बहुत ही योगदान होता है। इसलिए आप लोग क्या करिए, विज्ञान का उपयोग कीजिए और ये जो किट में उपकरण है उसका भरपूर उपयोग कीजिए। और आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी भी मिली होगी, वो अलग से है, उसको भी बच्चों को दिखाइए, बच्चों को समझाइए कैसे प्रयोग करना है। इस तरह हमने विज्ञान किट के उपकरण के बारे में आज समझा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसका प्रयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।